हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन जो 20 मार्च 2022 में हुआ था उसका सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसकी पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अगर आप फैक्ट प्लस 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि 2024 फैक्ट एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन ए सेक्शन बी मैं कवर करवा रही हूँ। सेक्शन बी एक्सेप्ट डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हमारे कोर्स में। इसके अलावा जितने भी और अदर इलेक्टिव्स हैं सेक्शन 1 के साथ इंक्लूडेड है हमारे कोर्स में। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, इसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू एंड मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट। इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसी वजह से आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन कर लेने हैं, ताकि आप कम टाइम में बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सके। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। पिक द ऑड वन आउट। आपको इसमें से क्या करना है, ऑड वन को पिक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपके जी के रीजनिंग का क्वेश्चन है, KIJL। यहाँ पे आपका सबसे पहले आप लिख लो ABCD सारी की सारी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये मैंने सारा लिख लिया। क्या है हमारे पास है K। लेट्स जस्ट चेंज द पेन कलर। हमारे पास है K, ठीक है। उसके बाद क्या है I। इसके लिए हमको बैकवर्ड्स जाना पड़ा। इसके बाद फिर वी हैव K के बाद वी हैव J एंड वी हैव L, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हमने यूज करा, हमने यूज करा के को हमने सेंटर मारा, N एंड J ये दोनों इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड है। ऑड वन क्या हुआ, ऑड वन हुआ I, बिकॉज ये ना तो फॉरवर्ड लाइक जस्ट फॉरवर्ड नहीं है और जस्ट बैकवर्ड भी नहीं है, इस वजह से I इज द करेक्ट answer. Let's move to the next question. If 20% of an electricity bill is deduced, then 100 is still to be paid. How much was the original bill? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो 20%, ये हम बात कर रहे हैं परसेंट में, बट आपको अभी भी 100 रुपए देने हैं। कितना था ओरिजिनल बिल, 100 रुपीज आपको देने हैं ऑलरेडी। और ये कितने कम हुए हैं, 20% ऑलरेडी कम हुआ है, 100 रुपए आपको अभी भी देने हैं। तो इसमें आपको 20% ऐड करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई कितना था ओरिजिनल बिल, है ना। 100 का 1% कितना होता है, 100 का 1% होता है 1। 1 इंटू 20 इज स्टिल, ठीक है। कितना हुआ, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा प्लस 20। ये कितना होगा, ओरिजिनल बिल था 120, जिसमें से 20% ऑफ हमने किया, तो 100 रुपीज आपको पे करना था। बट यहाँ पे हमने 125 को क्यों करेक्ट किया है, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि 75 ओरिजिनल बिल है ही नहीं, 150 इज वे टू फार, 25 इज वे टू लेस। तो इस वजह से 120 के सबसे नियरेस्ट जो पॉसिबल नंबर था वो 125 था। इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को एज आंसर सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। A meets B on high road, shows a gun and demands B's bag. B in consequence surrender his bag and A has committed a robbery. क्या किया उसने, रॉबरी करी है। अगर ए के साथ और भी बहुत सारे लोग होते तो वो डकैती के कैटेगरी में आ जाता, ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ पीपल होता तो। बट यहाँ पे ए ने क्या करी है, ए ने रॉबरी करी है। थेफ्ट कब होता, जब बी को पता ही नहीं है। लेट्स से बी सो रहा है अपने घर में और ए ने उसके घर में चुपकी से एंट्री ली, चोरी करी और भाग गया, तब वो होता थेफ्ट। एक्सटॉर्शन इज धमकी देके किसी चीज की आपको मैनिपुलेट करके पैसे लेना, इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कॉटेज, पैलेस, हाउस एंड स्कूल। तो स्कूल क्यों है, इट इज ऑड वन आउट एज वेल, क्योंकि आप यहाँ पे रहते नहीं हो, बट घरों में लोग रहते हैं, पैलेसेस में लोग रहते हैं, कॉटेजेस में लोग
रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूड fire triangle? So fuel, heat, oxygen. So of course very basic question, smoke is the correct answer. फायर ट्रायंगल में क्या क्या इंक्लूड होता है? लेट्स से मैंने लिखा ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसके बिना आप फायर नहीं जनरेट कर सकते। हीट, हीट आपको चाहिए, और आपको चाहिए फ्यूल, बिना फ्यूल के, बिना हीट के, बिना ऑक्सीजन के आप फायर जनरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज ट्राइकोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज ट्राइकोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये मैं भूल रही हूँ बट जो भी ये LOGY टाइप का वर्ड होता है, इट इज समथिंग स्टडी। फाइटोलॉजी इज अगेन काइंड ऑफ प्लांट्स ही है ना, हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो प्लांट्स होते हैं आपके पानी में। सो फाइटो, इट इज बेसिकली, फाइटो का मतलब बेसिक कलर ही होता है, बट फाइटोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स, या फिर आप इसको काइंड ऑफ बॉटनी से एसोसिएट कर सकते हो। बेसिकली आप इसको बॉटनी से या फिर स्टडी ऑफ प्लांट से एसोसिएट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फियर ऑफ डार्कनेस कॉल्ड? जब किसी को डर लगता है अंधेरे से तो हम उसे कहते हैं नैक्टोफोबिया, ठीक है। किसे कहते हैं हम? नैक्टोफोबिया। अगर किसी को डर लग रहा है किससे? डार्कनेस से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है डार्कनेस से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी फोबियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनका मतलब भी आप पता कर लो। फोबिया क्या होता है? इट इज द एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सांपों से डर लगता है। देन वी हैव एल्बेटोफोबिया, एल्बोफिटोबिया इज द फियर ऑफ वॉशिंग हरसेल्फ। ऐसे लोगों को नहाने से डर लगेगा, साफ सफाई करने से डर लगेगा। देन वी हैव आर्कनोफोबिया, फोबिया वर्ड इसमें लिखा नहीं है बट इट इज फियर फ्रॉम स्पाइडर्स, ठीक है। इट इज फियर फ्रॉम स्पाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रपोर्शन टर्न्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय। जो प्रपोर्शन होता है वो परसेंटेज में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिक है ना, बचपन में आपने ये पढ़ा होगा। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा सेट इज कॉल्ड मोड। अगर आपके पास एक डाटा सेट है, लेट्स से 2 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6, ठीक है, 8 8, ये आपके पास एक डाटा सेट है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है, ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो इस पूरे डाटा सेट का मोड क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। रिपीटेड वैल्यू को हम मोड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द स्पाइरल सर्च पैटर्न एट द सीन ऑफ क्राइम इज यूज्ड बाय स्टार्टिंग एट द मोस्ट इनवर्ट पॉइंट एंड स्लोली वॉकिंग अप टू द इंक्रीजिंग सर्कल। स्पाइरल कैसा होता है? देखो, ये दो तरीके का स्पाइरल सर्च पैटर्न होता है। या तो इनर साइड से आप आउटवर्ड्स मूव कर रहे हो, या आउटवर्ड से आप इनर मूव कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ search of spiral search. ILAC operates in the accordance with ISO ICE 17011। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप समझ के लाइक रिटेन कर सको इस इंफॉर्मेशन को। ये चीज़ें याद करने वाली है। हम पढ़ेंगे नबैल, सो उसमें आपको ये याद करके रखना पड़ेगा। यूएन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम अक्टूबर 24 को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। इनमें से सारे के सारे वर्ड्स में से एक वर्ड करेक्ट है, एंड दिस इज डेसिकेटर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट word. The square of the standard deviation is called as variance. Standard deviation का square क्या कहलाता है? Variance कहलाता है। Talking about medullary index of animal hair is more than 0.3। क्या होता है? medullary index 0.3 होता है animal के केस में, और humans के केस में it is less than 0.3। Forensic photography of bite marks should be done using कौन सा स्केल? ABFO स्केलिंग यूज करके बाइट मार्क्स की फोटोग्राफी हम करते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी तो हर एक क्राइम सीन में करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं
बाइट मार्क की, तो ABFO स्केलिंग हम यूज़ करते हैं। ABFO स्केलिंग को हम क्या कहते हैं? ABFO स्केलिंग को हम यूज़ करते हैं बाइट मार्क के लिए स्पेसिफिकली, और ABFO स्टैंड्स फॉर अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। ये आई थिंक ये क्वेश्चन होगा आगे इस पेपर में, ठीक है। दिस इज अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन गोल्फर हु क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? तो अदिति अशोक वाज द ओलंपिक people. So Aditi Ashok was the women. The number of times each value appears is called values of frequency. अगर कोई एक चीज बार बार रिपीट हो रही है तो इट इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फोरेंसिक एक्सपर्ट ड्यूरिंग क्राइम सीन विजिट शुड नॉट बी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, बार्बलिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए सबको, है ना। सो बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। Which of the following CFSLs was established in the year 1967? So 1967 में हैदराबाद में एस्टैब्लिश हुआ था। पुणे, भोपाल, गुवाहाटी बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली डेवलप्ड CFSLs हैं। सो 1967 में हैदराबाद डेवलप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी मैंने बोला, ABFO स्टैंड्स फॉर अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। Next we have question number 42. BIOS in computer science means it is basic input output system. Next question, question number 43. On which of the following does the critical value of chi-square statistics रिले किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अगर आप कभी अगर आप रिसर्च स्कॉलर हो, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आपसे पूछा गया? क्योंकि आपने या तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि आप फैक्ट प्लस का पेपर दे रहे हो, आपने नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो फिर स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर टेस्टिंग के बारे में आपको पता है, ठीक है। सो ये किसके लिए बहुत क्रिटिकल है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हु आर बेनिफिशियरी ऑफ DROP स्कीम? सो इसकी बेनिफिशियरी कौन है? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स आर दी बेनिफिशियरी ऑफ DROP scheme. Next question, question number 45. We were not alone in the room. He sat blank me. There was others there blank. So आप जब देखो इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जैसे आप इंग्लिश बोलते हो उसी के थ्रू आपको इसको फिलअप कर लेना है और वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। वी Next question, question number 46. The Information Technology Act, also known as IT Act. IT Act was, ITA means IT Act, okay, 2000, ठीक है। कब इनैक्ट हुआ था? 2000। IT Act 2000 भी बोलते हैं हम इसको। When a dead body is found at the scene, the most immediate concern is preserving and securing the crime scene, ठीक है। ये सबसे पहले important step होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 48. AIFS stands for Automated Fingerprint Identification System. Next question, question number 49. Which scope of accreditation of NABL is not applicable in the forensic laboratory? तो वो forensic medicine में नहीं होता. It is not like it do not includes medicine, chemistry, toxicology, biology तो include करता ही है accreditation में। Next and final question is question number 50. Which characteristics in fingerprints are also known as गाल्टन्स डिटेल? क्योंकि भाई जो फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने फिंगरप्रिंट पे बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल वर्क किया था और उन्होंने रेजिस को अपना नाम भी दिया था और जिसे कहा था गाल्टन डिटेल, ठीक है। सो इट वाज दी 50th क्वेश्चन एवरीवन। सेक्शन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 51 से आपका फिजिकल साइंसेस के क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम सेपरेट वीडियो में इलेक्टिव फिजिकल साइंसेस के नाम से डिस्कस करेंगे इन दी डिफरेंट वीडियो। सेक्शन ए था फैक्ट प्लस 2022 का, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 हमने आज शुरू किया था। 20 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत कम टाइम है, आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। सो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प हम कराएंगे। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। अभी कूपन आपको मिल जाएगा सो दैट आपको 500 रुपीज़ स्ट्रेट ऑफ मिलेगा हमारे कोर्सेज में। सो